कलअदम PLA के दहशतगर्दों का नोशकी में हमला। बुज़दिलाना खुदकुश हमले में FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवालदार अली बिलावल, हवालदार मंजूर अली, नाइक अब्दुल रहीम, जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल, जिसका ताल्लुक नवाबशाह, नसीराबाद, बदीन, कारान और कोयटा से है। FC काफिले पर खुदकुश धमाके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध के वज़राए आला समेत सदर पीपल्स पार्टी, सेनेटर शहरी रहमान की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया गया। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। दलेरी बहादुरी के साथ उन्होंने उस कामयाब ऑपरेशन करके उसमें 354 उन्होंने कीमती हमारे पाकिस्तानी बहनों, भाइयों, बच्चों की जानें बचाईं और उस ऑपरेशन के दरमियान एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। इसके लिए हम अपने फ़ौज पाकिस्तान के जवानों को, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर ममलकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी की डुमेली पहुंचने पर बुलान सानहे पर गुफ्तगू। कहा कि फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके जगमाली को रिहा कराया। सानहा जाफर एक्सप्रेस में रेलवे के 2 एहलकार भी शहीद हुए। 2013 में नवाज शरीफ की क़यादत में कौम मुत्तहिद हुई। दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेगा। सानहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान जाली खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे के तबाहकुन असरात। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया है कि फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान सरगर्म रहे। पुराने वाक़यात और AI की मदद से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो है वो लापता हो, तो वही गुफ्तगू जो है वो वही प्रोपेगेंडा वो इंडियन जो है वो मीडिया कर रहा था। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुल्क दुश्मन मुजरिम है। मुसाफिरों को शहीद किया गया। मुल्क में बास अनासिर ने प्रोपेगेंडा किया जिसकी चीज़ें सामने आई हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी दुनिया मुतफिक है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत की एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में हाथ है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। मौजूदा हुकूमत पार्लिमान कठपुतली है। वज़ीर-ए-आज़म, सदर, वज़ीर दाखिला नाअहल हैं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। ईद के बाद मजलिस उमूमी में तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में 2 टोक ऐलान। कहा हुकूमती पॉलिसीज़ और मुल्की सूरत हाल पर तहरीक के लिए JUI की मजलिस उमूमी का इजलास बुला लिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं, मुल्की मसाइल के लिए बात क्यों नहीं कर सकते। PTI से मामलात में तलखी कम हुई। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। क्या एक बदतरीन सफाकाना दहशतगर्दी का वो वाक़या है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की उस मुआशी तरक्की को रोकने के लिए अपनी बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस वाक़या
बदतरीन सिफाकाना दहशतगर्दी का वाक़या है। पीटीआई हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को दोबारा पनपने का मौका दिया। हमें इत्तेहाद और यकजहती के साथ चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। सलामती काउंसिल ने ममालिक से कहा है कि असल मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करे। मजीद बोले कि IMF के वफ़द ने इत्मीनान का इजहार किया है। यही मैसेज दूंगा कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के नाम को बहाल और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बुरोकार लाएं। इंसानी स्मगलिंग के जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकोबी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA IB के अफसरान से गुफ्तगू। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। मुताल्लिक़ा इदारे इंसानी स्मगलिंग के जुर्म की बेख्तरी के लिए दिन रात मेहनत करें। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस तहरीक इंसाफ के 16 अफराद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बार फिर बुला लिया है। तमाम अफराद को 18 मार्च को पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। तलब किए जाने वालों में फरदौस शमीम नकवी, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान समेत दीगर शामिल हैं। मैदान बदला, मुल्क बदला, कप्तान बदला, लेकिन हाल ना बदला। शाहीनों को न्यूजीलैंड के हाथों पहले T20 में इबरतनाक शिकस्त हो गई। कौमी टीम दौरे न्यूजीलैंड के पहले इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। कौमी टीम कीवीज बॉलिंग के सामने कम तरीन 91 रन पर ढेर हो गई। कीवी बॉलर्स ने 19वें ओवर्स में शाहीनों को चलता कर दिया। 92 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में पूरा किया। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह ने क्राइस्टचर्च के विकेट को चैलेंजिंग करार दे दिया। यकतरफा मुकाबले में शिकस्त का जवाब भी पेश कर दिया। कहा कि नए खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत एक बड़ी वजह है। नए लड़कों को न्यूजीलैंड की कंडीशन से एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। सीरीज के बाकी मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस का आसरा भी दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी ने लाहौर में अपने जलवे बिखेर दिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के अलावा मुकामी अकेडमी में रोनुमाई के मौके पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बच्चों ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की तकरीब में PSL इंतजामिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कराची में पुलिस एहलकार की फल फरोश से बदतमीजी। SSP सेंट्रल का नोटिस एहलकार को बरतरफ कर दिया गया। कराची की सड़कों पर रोजाना यही होता है, वीडियो वायरल ना हो तो किसी को इल्म नहीं होता। माहिर नफ्सियात डॉक्टर सना हुसैन की प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा कि पुलिस एहलकार खुलेआम अफ्तार के नाम पर बगैर पैसे दिए सामान उठाकर ले जाते हैं। पुलिस एहलकारों की आवाम से बेहतर सलूक की तरबियत नागुज़ीर है। लाहौर के तारीखी मुकामात से तजावुज़ात की निशानदही और उसे हटाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली और उसे महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टैंडिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांग लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। कहा गया कि पीपल्स पार्टी के 20,000 से ज्यादा वोट लेने वाले टिकट होल्डर को भी तरक्याती फंड दिया जाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इजलास के हवाले से मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी खबरें फैलाना अफसोसनाक है। दोनों जमातें मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी कर चुकी हैं, कयास सराइयां ना फैलाई जाएं। दरिया सिंध में पानी की कमी बरकरार। पाकिस्तान के 2 बड़े पानी के जखायर जायज लेवल पर आ गए। सखर में तरबेला डैम जायज लेवल के करीब पहुंच गया। तरबेला में पानी की सतह 1405 फीट तक, मंगला डैम में पानी 1050 की सतह पर है। हवेली कोहोटा आज़ाद कश्मीर में अंदोनाक हादसा। प्रथा ज़ियारत के मुकाम पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। 4 मुसाफिर जा बहा, 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कोहोटा से रावलपिंडी जाते हुए फिसलन के बायस सड़क से हटकर खाई में जा गिरी। कोरंगी में सुरंग बनाकर ऑयल की लाइन से बड़ी मकदार में तेल चोरी का इंकशाफ। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चोरी के लिए वेयर हाउस किराए पर लिया। 150 फीट खुदाई करके सुरंग तैयार करके यौमिया हजारों लीटर ऑयल चोरी किया। कोरंगी पुलिस के खुफिया इतला पर कार्रवाई में अल्लाहवाला टाउन में 44 लाख से ज्यादा की डकैती में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके डिफेंस में मनशियात फरोशों की कारोबारी पार्टनर खातून ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 35 साल अफशीन फ्लैट में तनहा रहती थी। मुतवफ़िया के घर से शराब की बोतलें और नशावर मवाद बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि मनशियात फरोशों की इतला पर पुलिस ने इमारत पर छापा मारा। खातून नशे की आदी थी। इसराइल की जंगबंदी माहदे के खिलाफ वर्जी। 24 घंटों में सिहोनी फोर्सेज के मुख्तलिफ हमलों में मजीद 14 फलस्तीनी शहीद हो गए, 51 जख्मी हुए। वजारत सेहत गजा के मुताबिक तबाह इमारतों के मलबे से भी मजीद 15 लाशें बरामद हुई हैं। 17 माह से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 48,572 हो चुकी है। अमरीकी नायब सदर का ग्रीन कार्ड मनसूख किए जाने का बयान। ग्रीन कार्ड के हामिल अफराद में खौफ व हिरास। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रीन कार्ड के हामिल अमरीकी मुसलमान महमूद खलील की गिरफ्तारी ने अमरीका में मुस्तकिल कानूनी रिहायशी स्टेटस के हामिल अफराद के हुकूक के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। ग्रीन कार्ड अमूमी तौर पर 10 साल के लिए वैलिड होता है, जिसके बाद उसकी तजदीद कराना पड़ती है। ग्रीन कार्ड की मियाद खत्म होने से कानूनी रिहाइश का हक खत्म नहीं होता। ट्रंप हुकूमत ने वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को तनख्वाहों के साथ रुखसत पर भेज दिया। अमेरिका की 2 खबर एजेंसीज की फंडिंग भी कम कर दी गई। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें अमेरिकी हुकूमत की माली आनत से चलने वाले मीडिया आउटलेट वॉइस ऑफ अमेरिका और 6 दीगर विफाकी एजेंसीज की फंडिंग कम करने का हुक्म दिया था। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। हादसात में 19 अफराद हलाक। रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी बगोलों से 130 से ज्यादा मुकामात पर आग लग गई। अमेरिकी हुकाम की जानिब से मजीद 17 रियासतों में शदीद तूफान की वार्निंग जारी। सर्बिया में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। तलबा के मुजाहिरे ने तारीख रकम कर दी। एहतजाज रेलवे स्टेशन पर 15 अफराद की हलाकत के बाद शुरू हुआ। मुतालबात के हक में 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश समेत दीगर मामला पर मुजाहरा हुआ। तलबा ने हुकूमत और सदर के खिलाफ नारेबाजी की। बात में मौसम बहार की महकार। रंग बिरंगे फूलों ने नज़ारों को रंगीन कर दिया। आड़ू और सेब के अलावा दूसरे फलदार दरख्तों के हुस्न में इजाफा हो गया। से पहले ही कर ली थी, उस वक्त तो फिर भी रीज़नेबल प्राइस थे, लेकिन अब
प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं और कलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है। अभी दरमियान में थोड़ा अभी लिया और आधा रहता है। ये रमज़ान हम पहली दफ़ा जेंट्स जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं विंटर में रमज़ान को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कपड़े लेने आए हैं, जूतियाँ लेने आए हैं ईद उल फितर के लिए। हमने रेडीमेड कपड़े देखे और फिर हम उसे पसंद करके ले लेंगे। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का वक्त गुजर गया। कराची, सक्खर और इस्लामाबाद के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। किसी को मनपसंद चूड़ियों की ज़रूरत तो किसी को मैचिंग के दुपट्टे की तलाश। बच्चों की भी अनोखी फरमाइशें। मर्द हजरात मौसम के मुताबिक पहनावों और जूतों के लिए दुकानों के चक्कर लगाने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।